जय माता रानी। दोस्तों आज मैं गुरु थापनी मंत्र आप सबको बताने वाला हूँ। गुरु थापनी क्या है, तो आज मैं इसके रहस्य बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका रहस्य है कि गुरु थापनी मंत्र गुरु मंत्र जैसा ही होता है। एक ग्रामीण मंत्र है, आदिवासी मंत्र है। तो आदिवासी मंत्रों में गुरु थापनी मंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसा सरस्वती मंत्र का महत्व होता है, उसी प्रकार गुरु थापनी मंत्र का महत्व होता है। कोई भी आप ग्रामीण विद्या सीखो तो जब गुरु अपने शिष्य को शुरुआती तौर पे सिखाता है तो सबसे पहले गुरु थापनी मंत्र देता है, क्योंकि गुरु थापनी मंत्र के बिना, सरस्वती मंत्र के बिना और गणेश मंत्र के बिना ग्रामीण विद्या फलवंत नहीं होता। क्योंकि गुरु थापनी मंत्र गुरु का आशीर्वाद होता है, या गुरु मंत्र ही है समझ लीजिए। जब तक कि हम गुरु को सुमरेंगे नहीं, जब तक कि हम सरस्वती माता को सुमरेंगे नहीं, जब तक कि हम गणेश जी को सुमरेंगे नहीं, तब तक कि कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। और इनके बाद में गांव के देवी देवता को सुमरा जाता है, कुल के देवी देवता का सुमरन किया जाता है, और उसके बाद गुरु का दिया हुआ जो भी शक्ति है उसको सुमरन किया जाता है। तो ये गुरु को सुमरने का मंत्र है गुरु थापनी मंत्र। मतलब इस मंत्र को पढ़ने से गुरु की जो ऊर्जा है, गुरु का जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होता है। गुरु की दी हुई जो विद्या है वो हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। यह पहला मंत्र होता है गुरु थापनी मंत्र। यह मंत्र मतलब इस मंत्र को आप देहाती मंत्र समझ लीजिए, ग्रामीण मंत्र समझ लीजिए, आदिवासी मंत्र समझ लीजिए। ये गुरु परंपरागत मंत्र है, गुरु का दिया हुआ मंत्र है। तो दोस्तों पहले से आप जानकार हो और तंत्र में आप रुचि रखते हो, और या फिर मान लीजिए कि आप के मंत्र नॉर्मल काम कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र को शुरू में इस मंत्र का जप कीजिए। आप प्रथम स्थान इस मंत्र को दीजिए, उसके बाद में अपना पुराना मंत्र जपिए। या फिर कोई भी गुरु का दिया हुआ मंत्र आपके पास में है तो उस मंत्र को इस मंत्र के बाद में जप कीजिए, है ना। तो ऑटोमेटिक उस गुरु की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, और जो उनके द्वारा जो आपको मंत्र शक्तियाँ जो प्राप्त है वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। आप कोई भी विधान से विद्या सीखो, चाहे ग्रामीण विधि विधान से सीखो या फिर तंत्र पद्धति से सीखो, दोस्तों गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसका मंत्र बता देता हूँ। गुरु सदगुरुए नीर, गुरु सार शंकर, गुरु बिन चंदन गौरा खेती, छुल छुल बिजली मुख पे चमके, नकुल रामचंद्र मामाई, सरफ सेद गुण हमको दे, सरस्वती माई कंठ बैठ जा, उड़ जा चेत समार के। यह इसका मंत्र है। तो दोस्तों मंत्र तो स्वयं सिद्ध है इसका। देखिए जब गुरु अपने शिष्य को देता है तो गुरु के मुख से सुनते ही शिष्य के लिए वो मंत्र काम करने लग जाता है। इसको किसी प्रकार से विधि विधान नहीं होता सिद्ध करने का, लेकिन मैं आपको अपने YouTube के माध्यम से दे रहा हूँ। तो आपको छोटा सा विधि विधान करना है, तभी आपके लिए काम करेगा। छोटा सा विधि विधान का मतलब है आपको लोभान ले लेना है, और लोभान की आहुति आपको देना है। मंत्र पढ़कर एक आहुति दे देना है, दूसरे बार मंत्र पढ़कर दूसरा आहुति दे देना है। इस प्रकार से 11 आहुति, मंत्र पढ़कर 11 आहुति देना है। आहुति दोस्तों आप आम की लकड़ी ले लीजिए, उसको जला करके दोस्तों जब वो पूर्ण रूप से जल जाए, मतलब अंगार बन जाए, तो उसके अंगार पर आपको इसकी आहुति देना है। या फिर गाय के गोबर की कंडी, उसको पूरा जला लेना है। जब वो जल जाए, उसमें चमचमाती हुई जब वो अंगार हो जाए, तो उसके ऊपर इसका आहुति देना है। जलती हुई अंगार पे आहुति नहीं देना। जब आप आहुति दो तो उसको धुआं निकलना चाहिए। उसके बाद आप अपने गुरु के जो मंत्र है उसका प्रयोग करना। इस मंत्र के बाद में उस मंत्र का प्रयोग करना। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा आप तक पहुंच जाएगी इस मंत्र के माध्यम से। कहने का मतलब है कि आपका गुरु का स्वर्गवास भी हो गया हो तो भी उनका जो आशीर्वाद है सदा आपके ऊपर बना रहेगा इस मंत्र के द्वारा। या फिर अभी आपके गुरु देहधारी है, जीवित है, ठीक है, और काफ़ी दूर है आपसे, इस मंत्र की ऊर्जा से उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, और आपके सारे मंत्र काम करने पहले से भी ज़्यादा काम करेगा, तेज गति से काम करेगा।